वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आई थी, मौसम काफ़ी अच्छा है। रिवर साइड जैसे कि आप पीछे देख ही रहे होगे, एक सुंदर सी लेक है और यहाँ पे कोई फेस्टिवल भी चल रहा है, उसकी भी मैं आपको साथ में ही वीडियो बाद में शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मौसम अभी चेंज हो रहा है, लेकिन समटाइम जिस दिन सनी डे होता है तो उस दिन थोड़ी गर्मी होती है, इतनी नहीं है पहले जितनी, लेकिन है थोड़ी। तो अभी बात करते हैं आज की वीडियो के मेन टॉपिक की। तो आज की जो वीडियो है वो है चैरिटी वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग। एक ऐसा वीज़ा जिसमें आपको कोई भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक ऐसा वीज़ा जिसमें आपको कोई भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं और एक थोड़े से फंड चाहिए एंड आप आ सकते हो यूके में। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट बात करते हैं कि ये वीज़ा ले कौन सकता है। तो गाइस, इस वीज़ा के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वीज़ा कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। कोई भी गर्ल, कोई भी बॉय जिसकी एज मोर देन 18 ईयर होती है वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है अपनी कंट्री से ईजिली। तो नेक्स्ट बात करते हैं इस वीज़ा की ड्यूरेशन की। तो ये वीज़ा मिलता है 1 ईयर के लिए। आप यहाँ पे आके 1 ईयर के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस वीज़ा को किसी भी वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो, किसी भी वर्क वीज़ा में। जैसे कुछ टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, उनको आप बाद में कन्वर्ट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको आप इजीली टायर 2 में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो नेक्स्ट बात करेंगे आपको कितनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर आप ये वीज़ा लेना चाहते हैं। तो आपको अप टू 3 लाख तक आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट होगी इस वीज़ा पे, क्योंकि इस वीज़ा की जो वीज़ा फीस है वो काफ़ी कम है और अप टू 3 लाख में आप यूके में पहुंच जाओगे। तो अभी बात करते हैं इस वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीज़ा के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब है कि आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको स्पॉन्सर करे ये वीज़ा, जो भी चैरिटी लिस्ट में है यूके में। अगर वो आपको ये वीज़े के लेटर देती हैं, ये जो वीज़ा है वो किसी कंपनी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसके पास ये अथॉरिटी है आपको लेटर देने की। अगर वो आपको लेटर देती है देन आप इस वीज़ा को ले सकते हो। और जिसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है 28 डेज ओल्ड फंड। इसके कुछ फंड्स हैं, उसको आपको 28 डेज शो करना पड़ता है कि आप यहाँ पे आके उन फंड के थ्रू आप आ सकते हो। देन जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी जो एज है वो मोर देन 18 ईयर होनी चाहिए। तो आपको मिनिमम 18 ईयर अगर आप हैं तो आप इस वीज़ा को ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ मैनी फंड यू रिक्वायर फॉर दिस वीज़ा। आपको कितने फंड चाहिए इस वीज़ा को लेने के लिए। तो इस वीज़ा को लेने के लिए आपको 1270 पाउंड शो करने पड़ते हैं अपने किसी भी सेविंग अकाउंट में या फिर नॉर्मल अकाउंट में, जो कि 28 डेज पुराने होने चाहिए। तो इंडिया का ऑलमोस्ट अगर करेंसी बढ़ भी जाएगी तो लेस देन 1.5 लाख से कम ही होगा ये प्राइस। तो आपको इतने अमाउंट 28 डेज पुराने शो। जो नेक्स्ट बात है वो है कि आप कितना अर्न करोगे इसके थ्रू, कितनी आपकी सैलरी होगी। तो गाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये वीज़ा चैरिटी वीज़ा में आता है, मतलब आप जो काम करोगे वो एज ए चैरिटी करोगे। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप आओगे वो आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, वो आपको बेसिकली यहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन देंगे, खाने के लिए खाना देंगे, लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर वो आपको अकोमोडेशन और फूड नहीं प्रोवाइड करें तब वो आपको अकोमोडेशन एंड फूड के प्राइस देंगे, बट उसके अलावा आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी फॉर अ ईयर। बट बेस्ट थिंग ये है कि आप विद इन जब भी यहाँ पे अराइव होते हो तो आप कभी भी एलिजिबल हो अपना वीज़ा चेंज करवाने के लिए फॉर एनी वर्क वीज़ा कैटेगरी। जो बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप इस वीज़ा के थ्रू किसी भी कंपनी के साथ काम करते हो तो इसके अलावा आपको अथॉरिटी होती है कि आप 20 आवर और काम कर सकते हो। तो वो एक है आपकी अर्निंग का सोर्स बन सकता है कि अगर आप इस वीज़ा पे हो तो आप 20 आवर कहीं और वर्क करके अर्न कर सकते हो। अभी बात करते हैं मेन टॉपिक की। अगर आपने इस वीज़ा को लेना है तो आप स्पॉन्सर कैसे फाइंड कर सकते हो। तो उसके 2 तरीके होते हैं बेसिकली। आप जब भी यूके की ऑनलाइन गवर्नमेंट साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, चाहे तो आप ऑनलाइन साइट पे चले जाओ। तो मैं इस साइट पे शेयर कर दूंगी साथ में ही जो भी होल प्रोसेसिंग होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फर्स्ट तो ये है कि अगर आप गूगल पे जाओगे, एक्चुअली इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप यहाँ की चैरिटी लिस्ट फाइंड कर सकते हो। अगर आप चैरिटी लिस्ट के लिए लिखोगे तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी यूके में कितनी भी चैरिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप
आपको उस एक एक चैरिटी को देखना पड़ेगा कि क्या उसके पास लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं मतलब मेन प्रेफर करूँगी वो सेकंड वे है। सेकंड वे क्या है कि यहाँ पे जो भी जिनको भी लोगों को स्पॉन्सरशिप देने की अथॉरिटी है उनकी एक लिस्ट मिलती है। तो जो जहाँ का तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि यूके की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है उसमें पूरी एक ऑफिशियल लिस्ट मिलती है। यहाँ पे जितने भी अथॉरिटी लोगों को है स्पॉन्सरशिप लेटर देने की, तो उन सारी लिस्ट में आप फाइंड कर सकते हो टायर 5 स्पॉन्सरशिप, लाइक टायर 5 चैरिटी वीज़ा। वहाँ पे एक टाइप लिखी होती है हर कंपनी के एक कॉलम में कि इनको कौन सा वीज़ा देने की अथॉरिटी है। जिन जिन कंपनीज को अथॉरिटी है टायर 5 वीज़ा देने की या फिर चैरिटी वीज़ा देने की, आप उन्हें कॉल कर सकते हो। आप उनको उनकी जो कंपनी की मेन वेबसाइट होती है, जैसे यहाँ पे मैं एक शेयर करूँगी, जैसे ये वाली कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उनके कैरियर ऑप्शन पे जाओगे, अगर वो इस टाइम पे वॉलंटरी वीज़ा दे रहे हैं, वॉलंटरी जॉब दे रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो दे नहीं भी रहे, अगर वो इस टाइम पे नहीं भी दे रहे हैं या फिर उनके पास उन्होंने कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दी किसी भी वीज़ा के रिगार्डिंग या फिर किसी भी जॉब के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो कि उनकी एक मेल ऑलवेज यहाँ पे अवेलेबल होती है उनकी वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्टली HR टीम को मेल कर सकते हैं कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं ये वाली जॉब देने के लिए या फिर वॉलंटरी जॉब देने के लिए या फिर एज इट। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपको पूछना पड़ेगा कि क्या वो वीज़ा में हेल्प करते हैं, क्या वो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं। तो अगर वो रेडी हैं तो आप उनकी इंटरव्यूज़ दे सकते हो, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। मैं साथ में ही एक मेल का पैटर्न भी सेंड कर दूंगी। अगर आपको नहीं पता कि आपने किसी HR को मेल कैसी करनी है, तो मैं साथ में एक मेल का पैटर्न भी शेयर कर दूंगी और साथ में ही एक PDF फॉर्म में भी ये लिंक भी शेयर कर दूंगी ऑफिशियल वेबसाइट का। अगर हो पाया तो मैं जो इसका PDF फॉर्म की फाइल है वो भी शेयर कर दूंगी। तो गाइस, ये था ओवरऑल जो कि एक वर्क वीज़ा है जिसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जो एक काफ़ी अच्छा मौका है यूके में आने के लिए, यूके में सेटल होने के लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। ये सही है भाई, थोड़ा
इजिप्शियन टाइप लग रहा है। इंडोनेशिया